अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेसन 15 डिस्कस करेंगे, फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन। लेसन थोड़ा सा लेंथी था तो इस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सर खपाना पड़ा और फिर जाकर मैंने इसको और ज़्यादा इजी वे में जो है वो बनाया ताकि मैं आप लोगों के लिए इसको शॉर्ट और इजी बना सकूँ और आप लोगों को डिफ़िकल्ट ना लगे ज़्यादा। बिकॉज़ हमने किसी से नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हमें भी डिफ़िकल्ट लगती थी और हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था। सो हम जिन चीज़ों को खुद क्लियर कर कर आए हैं तो उन चीज़ों को जब हम आप लोगों को बताते हैं तो आप लोगों को लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं यार, बहुत ज़्यादा ईजी हैं, बट आप लोग नहीं जानते कि एक पर्सन पहले खुद उन डिफ़िकल्टी से गुजर के आया है, ठीक है, तो फिर उसने आप लोगों के लिए आसान बनाया। तो ये आसान नहीं होता, ऑब्वियसली बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकन होता है और उसके बाद जाके ये चीज़ें जो है वो इतनी शॉर्ट वे में आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। और इस चैनल का मेरा तो यही एम था कि जो चीज़ें मुझे डिफ़िकल्ट लगती थी जब मैंने क्लियर की तो मैं स्टूडेंट्स की आगे डिफ़िकल्टीज़ को थोड़ा सा कम कर सकूँ और उनके लिए चीज़ें आसान बना सकूँ। तो इस चैनल का यही मकसद था, बट वही बात है कि दिमाग खर्च करना पड़ता है, फिर जाके इतने ईजी टीजी लेक्चर जो है वो आप लोगों तक पहुँचते हैं। खैर स्टार्ट करते हैं लेसन 15, टॉपिक 90 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया फॉर्मेट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द करिकुलम डिज़ाइन प्रोसेस। इस स्टेज पर जो है वो हम लेसन प्लान और एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं जो पहले वाले स्टेप पर बेस्ड होती हैं, ठीक है। अब पहले वाले स्टेप्स कौन से स्टेप्स होते हैं, लाइक नीड्स और एनवायरनमेंट और जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन सब पर ये बेस्ड करते होते हैं, ठीक है। और जो डिसीजन हमने कंटेंट, सीक्वेंस, नीड्स और प्रिंसिपल के बारे में लिए होते हैं ना, वो डायरेक्टली नज़र नहीं आते, लेकिन उनका असर लेसन के जो फॉर्मेट होता है उसमें ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये डिसीजन जो है वो लेसन में अप्लाई ना हो तो पहले की गई जितनी भी मेहनत होती है वो सारी ज़ाया हो जाती है और कोर्स जो होता है वो यूज़फुल नहीं रहता। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आई तो आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस स्टेज पर हम क्या करते हैं, हम लेसन प्लान्स और एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं, किसकी बेस पर, नीड की बेस पर, एनवायरनमेंट और प्रिंसिपल्स की बेस पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टॉपिक 91 देख लेते हैं। यहाँ पे हमें बताई गई हैं फॉर्मेट डिसाइड करने के लिए कुछ टिप्स, कुछ गाइडलाइंस, ठीक है। तो ये बताते हैं कि लेसन फॉर्मेट जो होता है वो लर्नर्स की नीड्स, एनवायरनमेंट और जो टीचिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ना उनको समझ कर डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। लाइक हर एक्टिविटी की हेडिंग्स और इंस्ट्रक्शन जो होती हैं उनमें क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स जो होते हैं उन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। और उनको हेल्प करते हैं समझने में कि वो क्यों हर एक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं, क्यों हर एक्टिविटी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि गाइडलाइंस में क्या है कि हर चीज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उनमें क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, इवन दो कि वो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो हेडिंग्स हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर मतलब देना चाहिए उसमें, ठीक है। ये चीज़ यहाँ इस टॉपिक 91 में बताई गई है। उसके अलावा यहाँ पे टॉपिक 92 स्टार्ट हो जाता है। ये जितना भी मटेरियल है यहाँ पे आप लोगों को जस्ट एग्जांपल्स दी गई हैं और बहुत रफ टफ सा मटेरियल है, ठीक है। जो मेन चीज़ है आपने हेडिंग जो है उसका मीनिंग समझना है कि बेसिकली वो किससे लिंक्ड है। बहुत सारी चीज़ें आप पहले पढ़ के आ चुके हैं तो आप लोग जस्ट बेसिक टू द पॉइंट चीज़ जो है उस पर फोकस करें। अब यहाँ पे 4 स्ट्रैंड्स के बारे में बताया गया है, कितनी दफ़ा हम ये वाले 4 स्ट्रैंड्स पढ़ के आए हैं, ठीक है। मीनिंग फोकस्ड इनपुट, मीनिंग फोकस्ड आउटपुट, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो अगले 2 स्ट्रैंड्स पे बना हुआ है, ठीक है। तो पहले तो मीनिंग फोकस्ड इनपुट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसका मतलब बेसिकली लिसनिंग और रीडिंग से होता है, ठीक है, कि आपने लिसनिंग और रीडिंग जो है वो सीखनी है। उसके अलावा इसमें एक्सटेंसिव रीडिंग और रिपीटेड लिसनिंग जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। तो जस्ट ये मीनिंग फोकस्ड इनपुट है, आपने जितना ज़्यादा हो सके इनपुट लेना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो मीनिंग फोकस्ड आउटपुट है। क्या मीनिंग फोकस्ड आउटपुट में लर्नर्स जो है वो स्पीकिंग और राइटिंग से लैंग्वेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनका गोल जो होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज को समझना, उसको एक्सप्रेस करना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। कुछ लाइन्स मैंने हाईलाइट की हैं, इनको आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ये आपके माइंड में एज इट इज़ सेव हो जाएंगे तो आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। 3-4 पॉइंट्स जो है वो आप लोग एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ आया। वहाँ पे क्रेशन ने जो है वो इसको कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट बोला और कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट मैं आप लोगों को पहले वाले लेक्चर्स में रिपीट कर चुकी हूँ कि आप लोग अपने लेवल से थोड़ा ऊपर का जो मटेरियल होता है उसको स्टडी करते हैं, जो कि इतना एज सच डिफिकल्ट नहीं होता बट आपके लेवल से थोड़ा हाई होता है, ठीक है। तो ये एक अलग पॉइंट था, वही इसमें एक्सटेंसिव रीडिंग आ जाती है, ठीक है। आपने रीडिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करनी है और आप लोगों को डिफरेंट स्ट्रेटजीज यहाँ पे बताई गई हैं, आप लोगों ने पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है जस्ट आप लोगों ने वो अपने माइंड में रखना है, ठीक है। देन टॉपिक 93 आ जाता है। 2 स्ट्रैंड्स जो है वो हमारे साथ डिस्कस किए गए हैं, लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग एंड फ्लुएंसी डेवलपमेंट। अब लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग जो है उसमें हम क्या करते हैं, हम ग्रामर, वोकैबुलरी, स्पीकिंग वगैरह जो है उस पर जो है वो कॉन्शियसली फोकस करते हैं। देन फ्लुएंसी डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, हम ईजी मटीरियल के साथ जो है वो स्पीड ऑफ फ्लो इंप्रूव करते हैं, अपनी फ्लो जो होती है एक लैंग्वेज बोलने की उसको इंप्रूव करते हैं, ठीक है। और 4 स्किल्स ऑब्वियसली लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग में फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है,
है, ठीक है। तो वो आप आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करें तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्लुएंसी डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, इन्हें आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है 94 टॉपिक। इसमें एक्टिविटीज़ और उनका एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया गया है। लाइक इसमें बताया गया है कि हर कोर्स में लिमिटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। कॉम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि टास्क वगैरह हो गए, वो इनपुट और आउटपुट दोनों में फिट हो सकते हैं। सो अगर क्वेश्चंस जो हैं वो वोकैबुलरी को भी टारगेट करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। स्टूडेंट्स ईजीली उसको लर्न कर पाते हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है। उसके अलावा यहाँ पर बिजी वर्क के बारे में बताया गया है कि कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी लगती हैं मगर ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती। मसलन कि आप कह लें कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ तब फ़ायदा देते हैं जब वो न्यू वोकैबुलरी को नए वे में हमारे साथ जो इंट्रोड्यूस करें। अगर वो इस तरह नहीं कर रहे होते तो सम टाइम जो है वो हमारी लर्निंग को और ज़्यादा स्लो डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बिजी एक्टिविटीज़ होती हैं मगर ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती, ठीक है। देन हमारे पास टॉपिक 95 आ जाता है। यहाँ पे हमने पढ़ना है फॉलोइंग अ सेट फॉर्मेट, ठीक है। तो लेसन का फॉर्मेट बनाते वक्त जो है वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो है उन पर तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि क्लास टाइम हो गया है, फॉर्मेट सेट हो गया है, टीचर स्किल्स को मद्देनज़र रखा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं कि हर जो लेसन है उसमें रेपिटिशन, उसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग जो विजुअल्स पिक्चर्स वगैरह होती हैं, उसके अलावा शॉर्ट टास्क होने चाहिए, ठीक है, ताकि लर्निंग को और ज़्यादा इंगेजिंग बनाया जा सके, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट नहीं किए, ठीक है। इनमें से आप कोई भी 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो ले सकते हैं और उनको याद रख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। देन टॉपिक 96 आ जाता है। यहाँ पे हमारे साथ ब्लॉक्स एंड थ्रेड्स टॉपिक शेयर किया गया। ब्लॉक्स क्या होता है, बहुत सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। लाइक लेसन प्लानिंग वो कहते हैं 2 तरह से होती है, ठीक है, एक ब्लॉक्स की सूरत में और एक थ्रेड्स की सूरत में। अब ब्लॉक्स क्या होता है, मतलब कि हर लेसन एक कंप्लीट यूनिट होता है विद फिक्स्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि आउटपुट, प्रैक्टिस, इनपुट, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जैसे कि कह लें टिपिकल ब्लॉक फॉर्मेट इंक्लूड द टाइप ऑफ लेसन विद लिसनिंग एंड रीडिंग इनपुट, लैंग्वेज फोकस्ड एक्टिविटी एंड मीनिंग फोकस्ड आउटपुट, ठीक है। तो वही बात जो मैंने अभी आपको बता दी है कि उसमें इनपुट, आउटपुट और प्रैक्टिस वगैरह की एक्टिविटीज़ इंक्लूड होता है, ठीक है। देन थ्रेड्स क्या होता है, ये एक्टिविटीज़ जो बार बार लेसन में रिपीट होती हैं, जैसे कि आप कह लें रेगुलर इंटरव्यूज़ हो गए हैं या पेयर वर्क हो गया, वो सब, ठीक है। तो ये बेसिक से इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है टॉपिक 97 टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज़। सो एक्टिविटीज़ वो बताते हैं 4 तरह की होती हैं। लाइक लेसन डिज़ाइन करते वक्त हम बहुत सी डिफरेंट टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये 4 मेन टाइप्स में डिवाइड है। अब वो 4 मेन टाइप्स कौन सी हैं, अब वो 4 टाइप्स कौन सी हैं, एक तो एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ आ जाती है। लाइक स्टूडेंट्स अपने पहले की नॉलेज जो होती है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आप कह सकते हैं शेयर्ड एंड गाइड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये टीचर्स जो होते हैं वो थोड़ा गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। थर्ड वन पे क्या आता है, इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ आ जाती है, लाइक स्टूडेंट खुद काम करते हैं। और फोर्थ वन में सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ आ जाती है, लाइक सब कुछ एक फ्लो में होता है। मसलन कि पहले एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, फिर इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। चारों जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, उन चारों एक्टिविटीज़ को यहाँ पे हमारे साथ शेयर किया गया कि किस तरह टीचर्स जो स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, किस तरह से स्टूडेंट अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप रीड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देन टॉपिक 98 आ जाता है, जो कि लास्ट टॉपिक है टास्क बेस्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, टास्क बेस्ड लर्निंग जो है उसके सपोर्टर्स फॉर एग्जांपल लॉन्ग एंड क्रुक्स हैं, ठीक है। तो उनका कहना है कि दूसरे सिलेबस टाइप्स में जो है वो प्रॉब्लम कंटेंट की सिलेक्शन नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। 2 टाइप्स के सिलेबस होते हैं, एक हमारे पास टास्क सपोर्टेड सिलेबस होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास टास्क बेस्ड सिलेबस होता है। टास्क सपोर्टेड सिलेबस का क्या मतलब होता है कि टास्क आखिर में होते हैं, जैसे कि PPP मेथड, प्रेजेंट, प्रैक्टिस एंड प्रोड्यूस, ठीक है। लाइक टास्क जो है वो अमूमन ऐसी ग्रामर या टॉपिक पर होते हैं जो पहले सिखाया गया हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो बेसिकली टास्क सपोर्टेड सिलेबस होती है कि आपकी जो नॉलेज है, ठीक है, वो सपोर्ट कर रही होती है। देन टास्क बेस्ड सिलेबस जो है उसमें क्या होता है, यहाँ पे टास्क ही मेन यूनिट होता है वेलेस के मुताबिक, ठीक है, जो कि 3 फेजेस में है। अब फर्स्ट फेज जो होता है वो प्री टास्क होता है, देन टास्क साइकिल होता है और देन हमारे पास लैंग्वेज फोकस होता है, ठीक है। प्री टास्क ऑब्वियसली आपको पहले जो है वो तैयारी करवाई जा रही होती है। देन टास्क साइकिल में एक्टिविटीज़ जो है एक्चुअल एक्टिविटीज़ वो आ जाती हैं। देन हमारे पास लैंग्वेज फोकस में हम लैंग्वेज वगैरह देखते हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह देखते हैं। तो ये चीज़ जो है वो हमारे साथ लास्ट टॉपिक में शेयर की गई थी। ये बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट थे, ठीक है, जस्ट आप लोगों ने कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको याद रखना है। अगर वाकई लेक्चर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।